फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। तो चलिए स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भीम अकेडमी 91 पर। आज मैंने टॉपिक लिया है एडवर्ब। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्वेश्चन की सीरीज को। अ सोल्डर इज टॉट नेवर टू फाइट कावर्डली डी नो एरर। फ्रेंड्स, आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके सी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है? इसके सी पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पे कावर्डली नहीं होगा, क्या होगा? इन अ कावर्डली मैनर। क्या हो जाएगा? इन अ कावर्डली मैनर। ठीक, इन अ कावर्डली मैनर सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ मैन ऑफ 50 कैन नॉट बी कॉल्ड एज यंग। फ्रेंड्स, आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है? इसके बी पार्ट में एरर है, क्योंकि काल के साथ हम एज का यूज नहीं करते। तो यहाँ हम एज को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, इसके किस पार्ट में एरर है? तो इसके सी पार्ट में एरर है। एज का यूज यहाँ नहीं होगा। काल के साथ हम एज का यूज नहीं करते। ओके। ही इज बीइंग वेरी पोलाइटली फॉर द रीजन बेस्ट नॉन टू हिम डी नो एरर। फ्रेंड्स, आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है? इसके बी पार्ट में एरर है। ठीक, किस पार्ट में एरर है? इसके बी पार्ट में एरर है। ठीक, हमें यहाँ पे पोलाइटली नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे क्या लिखना है? पोलाइट। क्या लिखना है? पोलाइट। ठीक, तो इसकी किस पार्ट में एरर थी? इसके बी पार्ट में एरर थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोर्थ नंबर। ही इज इनफ टाल टू बी सिलेक्टेड एज सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस डी नो एरर। फ्रेंड्स, आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है? इसके ए पार्ट में एरर है, क्योंकि इनफ का यूज एडजेक्टिव के बाद होता है। एडजेक्टिव क्या है? इसमें टाल वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। इसलिए क्या है? टाल के बाद इनफ का यूज होगा। सबसे पहले क्या आएगा? टॉल आएगा, इसके बाद क्या आएगा? इनफ आएगा। तो क्या हो जाएगा? टॉल इनफ। क्या हो जाएगा? टॉल इनफ। ठीक, तो इसके किस पार्ट में एरर थी? तो इसके ए पार्ट में एरर थी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ही इज निगार्ड एंड सेव्स ईच एंड एवरी पैसे डी नो एरर। फ्रेंड्स, आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है? इसके ए पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है? इसके ए पार्ट में एरर है। निगार्ड वर्ड क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। निगार्ड के पहले आर्टिकल आ का यूज होता है। निगार्ड के पहले आर्टिकल आ का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निगार्ड नहीं यूज करना है, यहाँ पे हमें एडवर्ब का यूज करना है। तो क्या हो जाएगा? निगार्ड का एडवर्ब क्या होता है? इन आ निगार्डली मैनर। क्या हो जाएगा? इन आ निगार्डली मैनर। ठीक, तो इसके किस पार्ट में एरर थी? इसके ए पार्ट में एरर थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई एम फुल ऑफ एनर्जी टुडे बिकॉज सडनली साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट डी नो एरर। फ्रेंड्स, आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है? इसके सी पार्ट में एरर है। साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट। ठीक, स्लेप्ट क्या है? वर्ब है, और वर्ब के बाद साउंडली एडवर्ब का यूज होगा। वर्ब के बाद क्या आता है? एडवर्ब आता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? साउंडली
यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, स्लेप्ट आएगा, इसके बाद क्या आएगा, साउंडली आएगा। ठीक, स्लेप्ट, साउंडली। तो इसके किस पार्ट में एरर थी, इसके सी पार्ट में एरर थी, इसका ये राइट हो जाएगा। ठीक, स्लेप्ट साउंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई डिड नॉट नाउ हार्डली एनीवन इन द कॉलेज एंड सो फेल्ट लोनली ऑल द टाइम, डी नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके ए पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, इसके ए पार्ट में एरर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड है हार्डली, हार्डली और नॉट का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, हार्डली और नॉट का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, बिकॉज दोनों ही अर्थ में क्या है, निगेटिव हैं। क्योंकि दोनों ही वर्ड क्या हैं, एक निगेटिव है और दोनों निगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई हार्डली न्यू एनीवन। क्या हो जाएगा, आई हार्डली न्यू एनीवन। जैसे कि बहुत सारे वर्ड होते हैं, सेल्डम है, नावेयर है, नेवर है, नथिंग है, हार्डली है, स्कार्सली है, नीदर है, वेयरली है, रेयरली है। ये वर्ड कैसे होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं, इनके साथ दूसरा कोई निगेटिव वर्ड यूज नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, आई हार्डली न्यू एनीवन। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई हैव नेवर सीन अ कावर्ड मैन लाइक सोहन, डी नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके बी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में। कावर्ड क्या है, नाउन है, और मैन क्या है, नाउन है। तो दो नाउन एक साथ नहीं आएंगे। मैन नाउन है जिसकी विशेषता एडजेक्टिव बताता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कावर्डली का यूज करेंगे हम। क्या हो जाएगा, कावर्डली। ठीक, कावर्डली का यूज करेंगे, दो नाउन एक साथ नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नेवर रिमेंबर टू हैव मेट अ मोर इंटेलिजेंट मैन इन माई लाइफ, डी नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके ए पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, इसके ए पार्ट में एरर है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमेंबर नेवर। क्या हो जाएगा, रिमेंबर पहले आएगा और नेवर बाद में आएगा। रिमेंबर नेवर। ठीक, तो इसके किस पार्ट में एरर थी, इसके ए पार्ट में एरर थी। ठीक, ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई रिफ्यूज्ड टू कंपनी हिम बिकॉज ही वॉज सो बोरिंग, डी नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके सी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में, सी पार्ट में एरर है। ठीक है, सो के प्रयोग के बाद दैट का यूज करना होता है। किसका, दैट का यूज होता है। सो का जब भी यूज करते हैं तो उसके बाद किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। ठीक है, तो सो के स्थान पे हम वेरी का यूज यहाँ कर सकते हैं। सो नहीं लिखेंगे यहाँ पे, वेरी बोरिंग। क्या हो जाएगा, वेरी बोरिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, I refused to consider him as an honest boy as he had cheated many people, डी नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके बी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है, इसके बी पार्ट में एरर है, क्योंकि कॉन्सिडर के साथ हम एज का यूज नहीं करते हैं। कॉन्सिडर के साथ हम एज का यूज नहीं करते हैं। ठीक, I see him often at the bus terminal, डी नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके ए पार्ट में एरर है। किस पार्ट में, ए पार्ट में एरर है। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, आई ऑफ्टन सी हिम।
क्या हो जाएगा? आई ऑफन सी हिम। ठीक, आई ऑफन सी हिम हो जाएगा। ठीक, मैंगोज टेस्ट मोर स्वीटली दैन एनी अदर फ्रूट ऑफ दिस वर्ल्ड। डी नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है? इसके बी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है? इसके बी पार्ट में एरर है। टेस्ट हो गया, स्मॉल हो गया, फील हो गया, अपियर हो गया, सीम हो गया, साउंड हो गया, लुक हो गया। हमारे क्या है? पांचों क्या है? इंद्रियों से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? इंद्रियों से, सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं। इनके बाद एडवर्ब नहीं आता। ठीक, क्या आता है? एडजेक्टिव का यूज होता है। इनके बाद हम एडवर्ब का यूज नहीं करते। किसका यूज करते हैं? एडजेक्टिव का। तो यहाँ पे स्वीटली नहीं होगा, यहाँ पे स्वीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वीट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माई फादर इज वेरी क्विकर देन आई एट चेस। डी नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके बी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर है। क्योंकि फ्रेंड्स वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है। वेरी का यूज किसके साथ होता है? पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है। वेरी का यूज पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है। वेरी गुड, वेरी वाइज, वेरी ऑनेस्ट। और मच का कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है। मच का प्रयोग किसके साथ होता है? कंपैरेटिव के साथ होता है। मच बेटर, मच वाइजर, मच क्विकर। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेरी नहीं यूज करेंगे, हम मच का यूज करेंगे। ठीक, मच क्विकर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेवर इन हिस्ट्री देयर हैज़ बीन एज shrewd a mentor as चाणक्य। डी नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है? इसके बी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में इसके एरर है? बी पार्ट में एरर है। क्योंकि नेवर क्या है? एडवर्ब है। ठीक, एडवर्ब से शुरू होने वाले वाक्य के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक, सी डिड हर जॉब एज बेटर एज सी कुड नॉट। डी नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है? इसके बी पार्ट में एरर है। एज बेटर एज। ठीक, एज और एज। ठीक, इसके बीच में हम किसका यूज करते हैं? एडजेक्टिव एडवर्ब का पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। किसका? पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बेटर नहीं होगा, यहाँ पे वेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेल हो जाएगा। ठीक, एज वेल एज। ठीक, हम यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते। एज के साथ में हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं? पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी हैड बेयरली नथिंग टू वेयर व्हेन सी केम टू मी फॉर हेल्प। नो एरर। फ्रेंड्स आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके बी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है? इसके बी पार्ट में एरर है। बेयरली कैसा वर्ड है? तो ये निगेटिव वर्ड है। इसके साथ में कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं यूज होगा। जैसे कि नथिंग का यूज नहीं होगा। नथिंग का यूज बेयरली के साथ में यूज नहीं होगा। बेयरली वर्ड कैसा है? निगेटिव है। नथिंग वर्ड कैसा है? निगेटिव। और दो निगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आते हैं, इसलिए हमें नथिंग का यूज नहीं करना है। यहाँ पे किसका यूज करना है? एनीथिंग का। किसका? एनीथिंग। ठीक,
फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नया हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी इज़ ईदर डम्ब और डीफ, इफ़ नॉट बोथ, डी नो एरर। फ्रेंड्स, आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है? इसके सी पार्ट में एरर है। इसके किस पार्ट में एरर है? इसके सी पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा? इफ़ नीदर, क्या हो जाएगा? इफ़ नीदर, दोनों में से कोई नहीं। ठीक, इफ़ नीदर, दोनों में से कोई नहीं। ठीक, नेक्स्ट, सी नोज राइडिंग अ हॉर्स, डी नो एरर। फ्रेंड्स, आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है? इसके बी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में? बी पार्ट में एरर है। नाउ एवं अंडर दो ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद WH फैमिली का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, WH फैमिली का यूज नहीं होता है। नोज के बाद में हमें WH फैमिली का यूज नहीं करना है। ठीक है, नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। हाँ, नोज के बाद हमें WH फैमिली का यूज ज़रूरी करना होता है। ठीक है, नोज हाउ टू राइड होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यानी कि ये दो ऐसे, नो एवं उंडर, दो ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद हमें WH फैमिली का यूज करना ज़रूरी होता है। ठीक, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो WH फैमिली का यूज करना ज़रूरी होता है नोज के साथ और नोज और उंडर के साथ। ठीक, ये दो ऐसे वर्ड हैं, इनके साथ WH फैमिली का यूज करना ज़रूरी होता है। ठीक, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट क्या हो जाएगा? नोज हाउ टू राइड। क्या हो जाएगा? नोज हाउ टू राइड। ठीक, ये राइट हो जाएगा। ठीक, तो इसके किस पार्ट में एरर थी? इसके बी पार्ट में एरर थी। ठीक, राइडिंग नहीं होगा यहाँ पे। ग्रेट लीडर्स ट्राइड टू इराडिकेट सोशल इविल प्रैक्टिस विथ टूथ एंड नेल, डी नो एरर। फ्रेंड्स, आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है? इसके सी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है? इसके सी पार्ट में एरर है। ठीक, यहाँ पे विथ का यूज नहीं होगा। यहाँ पे विथ का यूज नहीं होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई रेंड लाइक कैट्स एंड डॉग्स थ्रू आउट द नाइट, थ्रू आउट द नाइट। तो आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। इसके बी पार्ट में एरर है। इसके किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में। लाइक यहाँ से रिमूव हो जाएगा। लाइक को यहाँ से रिमूव कर दो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड हिम एज ऑफिसर इन चार्ज, डी नो एरर। फ्रेंड्स, आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके बी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है? इसके बी पार्ट में एरर है। अपॉइंट के साथ एज का यूज नहीं होता। अपॉइंट के साथ एज का यूज नहीं होता है। नेम, इलेक्ट, थिंक, कॉन्सिडर, कॉल, मैक, चूज, ETC, इनके साथ में हम एज का यूज नहीं करते। ठीक, तो यहाँ पे एज का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू लाउडली, डी नो एरर। फ्रेंड्स, आप लोग सोच लीजिए इसके किस पार्ट में एरर है। तो इसके किस पार्ट में एरर है?
इसके सी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है इसके? सी पार्ट में। लाउडली के स्थान पे हमें किसका यूज करना चाहिए? अलाउड शब्द का। किसका? अलाउड। अलाउड का मतलब क्या होता है? सुनने लायक आवाज़। क्या? अलाउड का मतलब होता है सुनने लायक आवाज़ जो सुनी जा सके, और लाउडली का मतलब होता है शोर से भरा हुआ। तो हमें यहाँ पे लाउडली यूज नहीं करना है, क्या यूज करना है? अलाउड यूज करना। तो इसके किस पार्ट में एरर थी? इसके सी पार्ट में एरर थी। ठीक है, तो आज की क्वेश्चंस की सीरीज हमारी कंप्लीट होती है फ्रेंड्स अगर आपको ये क्वेश्चंस की सीरीज आपके इसमें कितने क्वेश्चन सही हुए प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।